तो हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रात गिरामी, जैसे कि आप हज़रात को पता ही होगा, सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि सीमांचल बिहार से एक बहुत अफसोसनाक खबर है। हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। हम ऐसे नात खान हज़रात और नकीब हज़रात को बुला लेते हैं जो खुद एक आलिम दीन, मकबूल आलिम दीन की इज्जत और अहमियत ना पता हो, ना कर पाते हो। 2 दिन पहले की एक वीडियो आई थी, एक प्रोग्राम था बिहार सीमांचल से। उस प्रोग्राम में खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया मुफ्ती शहरयार रजा कादरी हाजिर थे। कफील अंबर ने हुजूर मुफ्ती शहरयार रजा कादरी की भरे मजमे में, यानी मैं ये कहूंगा कि बेइज्जती करने की कोशिश की, और उसको तमाम उलमाए सीमांचल बहुत मुंह तोड़ जरूर जवाब देंगे। कफील अंबर और शब्बीर बरकाती को उनका बाइकाट जरूर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं सीमांचल के उलमाए कराम से। तो हजरात गिरामी, पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं क्या मामला था, पूरा क्या माजरा था। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, क्या बैठे? बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है ये? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है ये? मुफ्ती साहब, कवाली है ये? कवाली थी वो। ऐसे जलील नहीं किया जाता है। बैठे हुए थे। कवाली थी वो, कवाली थी वो। कवाली में हुई। नहीं, वो कवाली थी वो। कवाली में आप तो रुके हुए थे। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब। बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। हक बात बोलते मुफ्ती साहब, जो हुआ गलत है। यहाँ तो नाच को सुनना चाहता है वो। नाच को सुनेगा वो, नाच को सुनेगा। नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम। बैठ। आप हजरात गौर से सुनिए वीडियो को, आगे देखिए। मुफ्ती साहब हक बता रहे हैं कि जो गलत है तो वो गलत है। आप हक बात कड़वी लगती है, लेकिन हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। ये क्या बकवास है? आना ही नहीं चाहिए था हज़रत आपको। ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को। ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ। ऐसे जलील नहीं किया जाता। एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है। ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन व हाज़रीन, सारे लोग बैठ जाएं। जनाब मौलाना क़सीमुद्दीन साहब ने बहुत ज़बरदस्त मजमा जमा किया और हज़ारों की तादाद में सारे लोग आ गए। बिहार को बदनाम मत करो। तुम्हें मालूम है जिनका हाथ चूम रहे हो तुम, ये गुजरात में जाके तुम्हें गाली देंगे। सच कह रहा हूँ, जिनका तुम हाथ चूम रहे हो, जिन पर तुम पैसे लुटा रहे हो, ये गुजरात में जाके तुमको गाली देंगे। समझ रहे हो तुम? अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो सब बैठ जाओ। अगर तुम्हें पूर्णिया की इज्जत प्यारी है, सुन्नियत की इज्जत प्यारी है, बिहार की इज्जत प्यारी है, अपने उलमा की इज्जत प्यारी है, तो सब बैठ जाओ। सारे लोग बैठ जाओ। सब बैठो, सब बैठो, बैठ जाओ। सारे लोग बैठ जाओ, भागो मत। तुम्हारी वजह से बरेली शरीफ में हम लोगों की बेइज्जती हो रही है। तुम्हारी वजह से गुजरात में हम बिहारियों को गाली दी जा रही है। तुम्हारी वजह से राजस्थान में हम बिहारियों की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही है।
लोग यही बोलेंगे कि साहब कई लाख रुपए का जलसा हुआ और वहाँ सिर्फ शब्बीर बरकाती की नात सुनी गई और सारे लोग भाग गए। इसका मतलब बिहार पूर्णिया के जलसे का मतलब मेला। तुमसे ज्यादा मजमा हिंदुओं के मठ में होता है। तुम बहुत मस्त हो कि बहुत बड़ा मजमा हो गया, तो मैं मालूम है कि तुमसे बड़ा मजमा हिंदुओं के मठ में होता है, उसके मंदिरों में होता है। दुर्गा पूजा में इससे बड़ा मजमा था, दीपावली में इससे बड़ा मजमा था, और जहाँ कव्वाली की महफिल होती है वहाँ इससे बड़ा मजमा होता है। तो मजमा होने पे ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं कि मेरा जलसा कामयाब हो गया। तुम्हारा जलसा 100% फला। ये शहरयार रजा कादरी बोल रहा है, जो हिंदुस्तान के हर खित्ते और हर शहर में जा रहा है, और मैं कह रहा हूं कि 100% तुम्हारा जलसा फला। तुम सिर्फ कव्वाली सुनने आए थे। हक बात है, मुफ्ती साहब सही फरमाया। वही जो दिन रात तुम मोबाइल में सुनते हो वही सुनने के लिए आए थे। इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम तो फंस गए मजमे में, हम बैठ गए। मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बरात का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बरात का इजहार करते हैं, ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बरी हैं। अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते। रास्ता नहीं था, भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले। मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरयार बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हुआ। ये क्या चीज है? क्या है? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं। और दियोबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुक़ल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलवियों के जलसे का। कहेंगे बरेलवियों का जलसा ये होता है, बरेलवियों का जलसा यही होता है। क्या चीज है? क्या ये नाथखानी है? यही नाथखानी है। ये इको हटा दो, उसके बाद क्या? इको तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नाच पढ़ता है, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नाच पढ़ता है। बेशक सही बात। हुचुड़ का नाम नाथखानी है। सही बात है, सही बात। क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलियत को बदनाम किया, मसलक के आला हजरत को बदनाम किया। रात के कितने बज रहे हैं? 2:10। कितने बज रहे हैं? टाइम देखो तुम। रात के 2:10 हो रहे हैं। 2:10 हो रहे हैं। मालूम है क्या हुआ इसमें? पब्लिक का चंदा इसीलिए हो रहा है। बैठ जाओ। अगर बिहार की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। अगर पूर्णिया की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। या डांस करने के लिए जलसा होता है, चंदा होता है, बैठ जाओ सब। नाथखानी वो नहीं है जो सुनी है, नाथखानी वो नहीं जो तुमने सुनी है। भीड़ जुटाने का नाम जलसा है क्या? बैठ जाओ सब। अब अगर नात तुमने सुनी थी, उसको तुमने नात कहा था अपने हिसाब से, तो तकरीर कौन सुनेगा? कुरान की बात कौन सुनेगा? हदीस की बात कौन सुनेगा? सही बात है। इस्लामी तालीमात के बारे में कौन सुनेगा? अगर तुम ना सुने थे, बैठे रहते, वीडियो में गौर से तकरीर सुनते, तब होता कि चलो भाई पूर्णिया के लोगों ने नात भी सुनी और तकरीर भी सुनी। आप गौर से अभी वो बैठने जा रहा है तो तुम सब छोड़ के भाग रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों की बेइज्जत और बदनामी होती है। बिहारी एक गाली बन के रह गया है। जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है। मजहबी तौर पर भी बिहारी एक गाली है। जिसका हम हाथ चूमते हैं, जिसका हम पैर चूमते हैं, वो हमारे जलसों की हरकतों को बयान करते हैं। वहाँ तकरीर नहीं होता। अभी मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में था, वहाँ मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई। एक बंदा नहीं उठा, सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे। पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहां कोई परमिशन नहीं था। लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमानों का इस्लामी जज्बा। ये क्या है? बस हुचुड़ सुने और भाग गए। ये कोई तरीका है क्या?
ये कोई तरीका है क्या? यही नात हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी हूं। मैं कतान कभी नहीं पसंद करता हूं इस तरह की नात खानी को। जो कुछ हुआ गलत 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 गलत। अब अगर जरा भी गैरत मौजूद है तो बैठ करके थोड़ी देर तकरीर सुन लो, कुरान हदीस की बात सुन लो जरा की बात। और जो सारे लोग जोर से बोलें दरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हजरत, इस तरह की मजलिसों से जब कुरान पाक की तिलावत होती है, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए एक ही मुफ्ती साहब, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, नसीहत इनकी आंखें आंसू बहाएं। उधर से रोक। यहाँ कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है। मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है। तो हमारे जलसे भी इस्लामिक इन्वायरमेंट में होते हैं। यहाँ मुस्तफा की हदीस सुनाई जाती है। ये बता दे कि तुम लोग यहाँ क्या सुनने के लिए आए थे? ये नंगे सर क्यों आए थे? क्या करने आए थे? सिर्फ शबीर बरकाती को सुनने आए थे? यहाँ जिसके साहब मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। ये जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं। यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है। आधा घंटा तक कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। सरकार दो जहां सलाम की हदीस पाक की रिवायत होनी चाहिए। इस्लामी तारीख बयान करनी चाहिए। अब जलसा शुरू हो रहा है, यहाँ से गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को जलसे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की तरफ भेजे गए हो। और तुम्हारी ड्यूटी है नेक राह पे चलना, नेकी का पैगाम देना। और तुम्हारी ड्यूटी है बुराइयों से रोकना। क्या हुआ जी? बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो। नंगे सर बैठ गया, क्या करने आया तुम? बैठो तुम वहां पे। मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम वहां पे, बैठ जाओ तुम वहां पे। ये क्या कव्वाली की महफिल है? कव्वाली की महफिल है? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कव्वाली की महफिल है? मुफ्ती साहब, कव्वाली है ये? कव्वाली थी वो। ऐसे जलील नहीं किया जाता है। बैठे हुए थे, कव्वाली थी वो। कव्वाली में हुई नहीं, वो कव्वाली थी वो। कव्वाली में आप तो रुके हुए थे। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब। बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हूं। बैठ जाओ। नहीं, वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत बात सच है और हक बात कड़वी लगती है लोगों को। हाँ, क्या यहाँ पर नाच को सुनना चाहता है? वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा। नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। मुफ्ती साहब को देखिए, मुफ्ती साहब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कफील अंबर की सबसे बड़ी गलती है, उसके साथ साथ शब्बीर बरकाती भी गलत कर रहे हैं। और मुफ्ती साहब हेलो हमारे हैं और ये रोकने जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आना ही नहीं चाहिए। आप वीडियो देखिए, आना ही नहीं चाहिए था। आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को। ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ। ये ऐसे ये इस्लाम। एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है। ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत हेलो, ये है कफील अंबर की हकीकत और सच्चाई। एक आलिम दीन की इज्जत नहीं कर पाता है। शांति हो जाइए, शांति हो जाइए। बैठिए, शांति रखिए। मुफ्ती साहब बस बैठिए, आप लोग बैठिए। ये सब शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। बहुत बड़ी गलती और बेइज्जती की बात आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौफीक मिल्लत, नबी रहे आला हजरत
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत आमद हुजूर तौसीफे मिल्लत जिंदाबाद, आमद हुजूर तौसीफे मिल्लत जिंदाबाद, मशरक़े आला हजरत, जिंदाबाद, मशरक़े आला हजरत, जिंदाबाद, गुलज़ारे रज़वियत, जिंदाबाद, नबीर आला हजरत, जिंदाबाद, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ। जिंदाबाद। माजरत के साथ जितने लोगों ने कैमरे में वीडियोस को कैद किए हो, खुदा के वास्ते अगर आप मुसलमान हैं, कोई भी यूट्यूबर या किसी के मोबाइल फोन में अगर ये वीडियो अभी की बनी है, खुदा के वास्ते आला हजरत के बेटे के सामने आप सभी हजरात वीडियो को डिलीट करें। खुदा के वास्ते अगर कोई भी मुसलमान यहाँ पर भाई वीडियो बनाए, ये बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। ये जलसा आपने बड़े मेहनत व काबिज से दीन की तरक्की व बका और इस्तेहकाम के लिए उलमाए अहले सुन्नत को उनके बयानात को सुनने के लिए, अपने ईमान की इस्लाह के लिए आपने ये जलसा सजाया। और अगर आप ही लोग ये सब काम करेंगे, इस तरीके से अफरा तफरी और इंतशार पैदा करेंगे, तो ये जलसा मौलाना ने सजाया बड़ी मेहनत व काबिज से। इस जलसे का क्या होगा? आप हजरात तो इलाके के हैं, अपने इलाके की इज्जत का आप ख्याल कीजिए। और ये मामलात जो हैं पहले के और थे, अब 1 मिनट में पूरी दुनिया में बात पहुंच जाती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना शहरयार रज़ा साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं। और नात सुनना इबादत, नात लिखना इबादत, नात पढ़ना इबादत। लेकिन मुझे आप बताइए कि जब तक के उलमा की तकरीरें आप नहीं सुनेंगे, तो ये कौन बताएगा कि नात सुनना इबादत है, नात पढ़ना इबादत है, नात लिखना इबादत है? उलमा की तकरीरें से ईमान सलामत होगा, अकीदा महफूज होगा। तो उलमा की तकरीर सुनना पहले, नात सुनना ये बाद में। नात भी पढ़ी जाएगी और तकरीर भी की जाएगी। आप लोग बड़े इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। हजरत मौलाना शहरयार रज़ा साहब का खिताब नायाब दस्तयाब होगा इंशाअल्लाह। बैठ जाएं सारे लोग, बैठ जाएं। हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा खान साहब क़िबला मदजुल अली नबीर आला हज़रत, ये आला हज़रत के शहज़ादे हैं। इन्होंने यहाँ आने के बाद आपको नसीहत की कि नात ख़ानी भी हो, मगर तकरीर सबसे पहले होनी चाहिए। मैंने आपकी इन अदाओं की वजह से मुझको नाराज़गी हुई, क्योंकि तकरीर ना सुनने के बाद सारे लोग यकबैक खड़े हो गए। ये जलसे की तौहीन है, हमारे इलाके की तौहीन है। इसलिए यह जलसा है, सीरत की महफिल है, इस्लाह ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस है। अब जरा थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुने, उसके बाद दस्तारबंदी का मंजर होगा और हुजूर पीर तरीक़त का खिताब नायाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इलाके के सारे मुसलमानों को अपने उलमा की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा था ना कि हमारी बेइज्जती होती है, हमारी तौहीन होती है, हमारे जलसे का वक़ार मजरू होता है। हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं बदअक़ीदों के बीच में। हमारा कल मजाक उड़ाया जाएगा, हमारे जलसे का मजाक उड़ाया जाता है। तो हमें सिर्फ आपकी इन अदाओं की वजह से तकलीफ होती है कि मैंने कहा ना कि जिस तरह आपने नात सुनी थी, उसी तरह बैठ के आप 1 घंटे की तकरीर सुन लेते, ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते कि वहाँ नात भी सुनी जाती है और तकरीर भी होती है। अब जरा गौर से सुनिए, हमारे ताल्लुक से कुरान शरीफ में कहा गया है कि कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की तरफ भेजे गए हो। तुम्हारी ड्यूटी है खुद नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना। तुम्हारी ड्यूटी है खुद बुराइयों से बचना, दूसरों को बुराइयों से बचाना। ये हमारी क्वालिटीज को कुरान शरीफ में बयान किया गया है कि यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब बेहतरीन क्यों हो? इसीलिए हो कि तुम्हारा काम ही है नेक बनना, दूसरों को नेकी का पैगाम देना। तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद बुराई से बचना और दूसरों को बुराई से बचाना। दूसरे लोग खाने पीने पैदा हुए हैं,
दूसरे लोग मौज मस्ती करने पैदा हुए, दूसरे लोग शराब पिए, बदकारी करें, सूद खाएं, उससे क्या मतलब है? उसको मरने के बाद हिसाब किताब का कोई खौफ ही नहीं है। ये सारी बातें हम मुसलमानों को सोचना है। सरकार दो जहां की हदीस है कि ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा, 1 इंच नहीं हटेगा जब तक कि 4 चीजों का उससे सवाल न हो जाए, जब तक कि 4 चीजों का उससे सवाल न हो जाए। सबसे पहला सवाल होगा अन उमरिही फीमा अफना, यानी अपनी ये कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी। ये तो हर मुसलमान को समझना होगा। अब आप हजरात खुद बताइए कि इसमें गलती किसकी है? जब नात पढ़ी जा रही थी, कूद के, चिल्ला के, चीख के, नाच करके, ये सारा वाकया वही से मुफ्ती साहब समाअत फरमा रहे थे। रात का 2 बज गया है, फिर भी बयान के लिए नहीं उठाया जा रहा है। मुफ्ती शहरियार साहब को बयान करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, सिर्फ नात ही नात पढ़ते जा रहे हैं। तो जब मुफ्ती साहब माइक में आए, उन्होंने तंबीह के तौर पर, इस्लाह के तौर पर उनको बताया जो हक है। हक बात कड़वी लगती है, उनको ये बताया कि ये जो भी था बिल्कुल गलत था, और ये कव्वाली के अंदाज में जो भी था, ये महफिल मुस्तफ़ा है, मिंबर रसूल है, इसकी बहुत ज़्यादा ही अदब और अहमियत रखनी चाहिए। और इसके ऊपर आगे तुम लोगों को डांस करा रहे हो और कव्वाली के तरह इको लगाकर तुम नात पढ़ रहे हो, कूद कूद के, चीख के, चिल्ला के। ये कोई मिंबर रसूल की कोई अदब नहीं होती है। ये बेइज्जती कर रहे हैं हमारे उलमाए इस्लाम को, उलमाए अहले सुन्नत को, बरेलवियत को तुम बदनाम कर रहे हो ऐसी नात पढ़कर, इस लहजे से नात पढ़कर, इस तरीके से पढ़कर। यही बता रहे थे। और उसके बीच में कफील अंबर ने कई बार मुफ्ती साहब को टोकने की कोशिश की। जब मुफ्ती साहब कंटिन्यू रखे, उन लोगों को बताए कि ऐसा है, हम सिर्फ नात से अपनी जिंदगी को सुधार नहीं सकते। नात पढ़ना भी अच्छी बात है, लेकिन उसका भी तरीका होता है। जो तरीका शब्बीर बरकाती का है वो बिल्कुल गलत है। हम इससे सहमत हैं मुफ्ती साहब की बात से। जो भी किया उन्होंने वो सब गलत है। और मुफ्ती शहरियार साहब हक बात कर रहे थे और पब्लिक को बता रहे थे कि ऐसी नात नहीं पढ़ी जाती है, ये मिंबर रसूल है, इसकी अदब बहुत जरूरी है, अदब के तौर पर नात पढ़ी जाती है। उसके बीच इस्लाह के बीच मुफ्ती साहब इस्लाह कर रहे हैं और कफील अंबर जो है लोगों को कह रहे हैं लो माइक लो और इससे तुम मुफ्ती साहब को बैठाओ। जब तमाम लोग खड़े हो गए, स्टेज में सब खड़े हो गए, तो ये जितने भी लोग थे सब खड़े हो गए। और कफील अंबर की क्या जरूरत है मुफ्ती साहब के सामने जबान दराजी करने की, उसको लोगों के सामने डांटने की? कफील अंबर की क्या ही कितनी हिम्मत और कितनी जरूरत बढ़ गई कि वो मुफ्ती साहब को सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो तुमको नहीं आना चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए। तो मैं ये कह दूं कि तुम्हारा बाप क्या इस्लाम हमारे भोले भाले मुसलमानों को सिखाएगा? क्या तुम सिखाओगे इस्लाम की वकार क्या है, इस्लाम सीरत मुस्तफ़ा क्या है? क्या तुम बता सकते हो? तुम्हारी अंदर उतनी क्वालिटी नहीं है जो मुफ्ती साहब के अंदर है। वो मकबूल मशहूर मुफ्ती है और इल्म दीन की बहुत बड़े चिराग है। तुम उसको सिखाने की कोशिश मत करो, वो हक है। अब मैं यही तमाम सीमांचल पूरे हिंदुस्तान के उलमाए दीन और उलमाए किराम से मैं गुजारिश करूंगा कि इन दोनों को इन दोनों को यानी कि शब्बीर बरकाती और कफील अंबर को बायकॉट करो। जिसको एक मकबूल आलिम दीन की अपने अंदर इज्जत नहीं है तो फिर वो हमारे और तुम्हारे क्या ही इज्जत करेंगे, अपने मिंबर रसूल की क्या ही हिफाजत करेंगे, क्या ही लोगों को समझाएं। तो यही बात थी। हक बात कड़वी लगती है, ये हुजूर की हदीस भी है। तो दोस्तों ये थी, आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि कफील अंबर गलत थे या नहीं थे। अस्सलामु अलैकुम।